आरपीएससी चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की जो सामान्य परीक्षा है उसके कुछ क्वेश्चन हमने कल करवा दिए थे तथा बाकी आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूँ। ये वो क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी अध्यापक परीक्षा में पूछे गए हैं। आपको क्वेश्चन इजी लग सकते हैं, लेकिन ये वही क्वेश्चन है जो अध्यापक परीक्षा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो या संस्कृत में हो या कॉलेज के एग्ज़ाम है, उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उन्हीं क्वेश्चनों का संग्रहण करके हम आगे भी लेके आने वाले हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन रहते हैं वो इन्हीं में से रिपीट होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो आपको पता होगा राजस्थान के 2 जिले हैं, दक्षिणी तरफ है जो कि उनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो अब आप ऑप्शन बता रहे हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ डूंगरपुर या उदयपुर बांसवाड़ा। तो आपको पता होगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो कि डूंगरपुर से 2 किलोमीटर और बांसवाड़ा से 24 किलोमीटर। टोटल कितनी? तो टोटल 26 किलोमीटर रेखा है जो कि राजस्थान से गुजरती है। उसके अलावा जो 90% हिस्सा है वो कर्क रेखा के उत्तर में है। अगर पूछा जाए कर्क रेखा के सबसे दूर है तो कि जयपुर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाले ज़िले कौन से हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाले ज़िलों में ऑप्शन है अपने बाड़मेर, उदयपुर, गंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, पाली, जोधपुर, बीकानेर, नागौर और गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अगर सर्वाधिक सीमा पूछी जाए तो जैसलमेर के साथ लगती है 464 किलोमीटर। अगर सबसे कम पूछी जाए तो बीकानेर के साथ लगती है 168 किलोमीटर और बाड़मेर के साथ पूछी जाए तो 228 किलोमीटर लगती है और गंगानगर के साथ पूछी जाए तो 210 किलोमीटर लगती है। ये कुल सीमा लगती है और पाकिस्तान के साथ जो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो 1070 किलोमीटर लगती है। दोस्तों, क्वेश्चन एक है, लेकिन एक ही क्वेश्चन से हम 4 से 5 क्वेश्चन निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के साथ सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान के साथ कितने ज़िले सीमा लगाते हैं आपको, राज्य कितने राज्य सीमा लगाते हैं आपको पता होना चाहिए। तो राजस्थान के साथ 5 राज्य सीमा लगाते हैं। अगर हम उत्तर की तरफ से देखें तो सबसे पहले आएगा पंजाब, फिर आएगा हरियाणा, फिर आएगा उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर गुजरात। आपको पता होना चाहिए सर्वाधिक सीमा है जो कि मध्य प्रदेश के साथ लगती है। कितनी? तो मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर लगती है तथा सबसे कम सीमा लगती है पंजाब के साथ। पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर और मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक ज़िले सीमा बनाते हैं जो कि 10 ज़िले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगाने वाला जिला कौन सा है? अर्थात राजस्थान का वह जिला जो राजस्थान के ही सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगाता है, वो पहला तो वो आंतरिक जिला माना जाएगा, क्योंकि वह किसी भी राज्य के साथ या किसी देश के साथ सीमा नहीं लगा रहा है, तो वह आंतरिक जिलों की श्रेणी में आएगा। तो राजस्थान का सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगाने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है पाली है, दौसा है, जयपुर है और अजमेर है। तो अजमेर को तो राजस्थान का हृदय कहते हैं, जयपुर हरियाणा के साथ सीमा लगाता है, दौसा मध्यवर्ती जिला है और पाली है। तो पाली है जो कि सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगाता है। और पाली कितने जिलों के साथ सीमा लगाता है? तो पाली 8 जिलों के साथ सीमा लगाता है। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यह क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज कर सकता है। तो ये क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल सीमा कितनी लगती है? अर्थात राजस्थान की कुल सीमा कितनी लगती है? वह न तो अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है, न अंतर्राज्यीय पूछ रहा है, न कोई जलीय सीमा पूछ रहा है, क्योंकि आपको पता होगा राजस्थान के साथ जलीय सीमा लगती ही नहीं है। तो कुल सीमा कितनी लगती है? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1079, इसको 1070 कर लीजिए। 1070, 4850, 6100 किलोमीटर और 5920 किलोमीटर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 5920, क्योंकि कुल सीमा पूछी है उसने। अगर वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछ लेता तो 1070 जो कि किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। अगर पाकिस्तान के साथ कुल सीमा पूछ ले तो पाकिस्तान के साथ कुल सीमा लगती है 3323 किलोमीटर। 4850 है जो कि ये राज्यों के साथ सीमा लगती है। सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। सबसे कम सीमा पूछ ले तो 89 किलोमीटर लगती है। किसके साथ लगती है? तो 89 किलोमीटर पंजाब के साथ लगती है, सबसे उत्तर में है जो कि।
5920 किलोमीटर, 4850 और 1070 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा 5920 किलोमीटर होगा। अर्थात ये जो दोनों हैं अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय सीमा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता। लेकिन राजस्थान की कुल सीमा पूछा है। अब आपको इसमें यह नहीं बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय, तो अगर कुल सीमा ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको टोटल, अगर ऑप्शन इस प्रकार से हैं तो आपको दोनों का योग ही उसमें सही करना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किन दो संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है? अर्थात आपको पता होना चाहिए राजस्थान में कितने संभाग है। राजस्थान में कुल 7 संभाग है। संभागीय व्यवस्था जो कि 1962 अर्थात 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी ने इसको समाप्त कर दिया गया था, तथा 1987 में जब हरिदेव जोशी जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया था। तो अब पता होगा राजस्थान का जो नवीनतम संभाग है जो कि भरतपुर बना है 4 जनवरी 2005 को, सबसे छोटा संभाग भी है वो। तो आपको बताना है इसमें, पहला ऑप्शन है अजमेर जयपुर, दूसरा है बीकानेर जयपुर, तीसरा है जोधपुर जयपुर और चौथा है जोधपुर उदयपुर। तो आपको पता होगा उदयपुर में भी 6 जिले आते हैं और जोधपुर के अंडर में भी 6 जिले आते हैं। तो जो हमारे युग्म होगा वह है जोधपुर और उदयपुर, क्योंकि ये इन दोनों के अधीन 6 जिले आते हैं। आपको पता होगा जयपुर के अधीन 5 जिले आते हैं। राजस्थान का राज्य प्राणी क्या है? तो राजस्थान का राज्य प्राणी क्या है तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान का राज्य प्राणी है जो कि चिंकारा है। अगर भारत का पूछा जाए तो बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी अगर पूछा जाता तो मोर है। अगर राष्ट्रीय विरासत पशु पूछा जाता तो ऊंट है, जो कि 30 जून 2014 को घोषित किया गया था। अब पूछा है दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है? आपको पता होगा दशहरे पर खेजड़ी की पूजा की जाती है। और एक ऐसा गांव भी है जहां पर आपको पता होगा दशहरे पर हर जगह भारत में है जो कि खुशियाँ मनाई जाती हैं, लेकिन एक गांव ऐसा है राजस्थान का है जहां पर है कि वहां पर गम रहता है, अर्थात वहाँ किसी प्रकार की खुशी नहीं मनाई जाती है। तो आपको पता होगा वह रावण का ससुराल जहाँ पर मंडोर जोधपुर में, वहाँ पर कोई किसी प्रकार की खुशी नहीं मनाई जाती है। गोडाउन चिड़िया अपने अंडों के लिए अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है? तो आप ऑप्शन है ज़मीन पर, पेड़ पर, झाड़ी पर या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए ज़मीन पर बनाती है। और यह है कि सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो यह जैसलमेर में पाई जाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? राज्य पक्षी क्या है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी आपको पता होगा गोडावण है। राज्य विरासत पशु ऊंट है। और राज्य पशु अगर पूछा जाए तो चिंकारा, या प्राणी पूछ लिया जाए तो भी चिंकारा आएगा। और राष्ट्रीय पक्षी है जो कि मोर है। राजस्थान का राज्य खेल क्या है? तो राजस्थान का राज्य खेल है जो कि बास्केटबॉल है। भारत का पूछा जाए तो हॉकी है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का अगर पूछा जाए तो दोनों का क्रिकेट है। और राजस्थान का 33वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो राजस्थान का 33वां जिला आपको पहले पता होना चाहिए। राजस्थान का 33वां जिला कौन सा बना था? तो राजस्थान का 33वां जिला बना था प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ बना था। प्रतापगढ़ कब बना था? तो यह प्रतापगढ़ बना था 26 जनवरी 2008 को। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ 33वां जिला बना था। मुख्यमंत्री उस समय वसुंधरा राजे थी। और प्रतापगढ़ है जो कि एक समिति का गठन किया गया था प्रतापगढ़ को जिला बनाने के लिए, और वह समिति थी परमेश चंद्र। ध्यान रखना परमेश चंद्र समिति थी। परमेश चंद्र समिति के तहत ही प्रतापगढ़ जिले का गठन हुआ था। तो 33वां जो जिला है वो दक्षिण का जिला है। तो आपको पता होगा कि कौन से संभाग में है? तो वह उदयपुर संभाग में है, क्योंकि भरतपुर अपना किस तरफ पड़ता है? तो भरतपुर अपना उत्तर पूर्व में पड़ता है। कोटा अपना है जो कि दक्षिण पूर्व में पड़ता है। अजमेर है जो कि मध्य में पड़ता है। तो राजस्थान का जो 33वां जिला है वह उदयपुर संभाग में बना था। फिर एक क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा जिलों का समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिले का तो आपको पता होगा जैसलमेर है। और सबसे छोटा आपको पता होना चाहिए कौन सा है? धौलपुर है। तो जैसलमेर और धौलपुर का युग्म कौन सा है? तो जैसलमेर और धौलपुर का युग्म ये है। तो हमारा आंसर होगा सही। आपको बता दूं कि अगर एक ही क्वेश्चन से अब कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आप देखिए, कि अगर पूछा जाए आपसे सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? तो सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में होता है।
अगर आपसे पूछा है सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है, तो आपको पता होगा जैसलमेर में होता है। आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले सूर्य कहाँ छिपता है, तो धौलपुर में छिपता है। सबसे बाद में कहाँ छिपता है, तो जैसलमेर में। आपको यह होना चाहिए जहाँ सबसे पहले उदय होगा वहीं सबसे पहले छिपेगा। आपसे पूछा है सबसे पूर्व जिला कौन सा है, तो सबसे पूर्व जिला धौलपुर है। और अगर सबसे पश्चिमी जिला पूछा जाए तो सबसे पश्चिमी जिला अपना जैसलमेर है। अगर आपको मध्यवर्ती जिला पूछा जाए तो मध्यवर्ती जिला नहीं, आपसे पूछा जाए कि जहाँ से अपनी मतलब उत्तरी अक्षांश भी गुजरता है और दक्षिण अक्षांश जो रेखाएं गुजरती है, और जो अपना जिला पड़ता है वो कौन सा है, तो वह नागौर जिला आता है अपना, नागौर जिला। और यहीं पर इसी जगह पर है जो कि नागौर जोधपुर में सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावनाएं वहाँ पर विकसित है। आपको पता होना चाहिए जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो 38,401 है, बल्कि धौलपुर का है जो कि 3401 है। धौलपुर का 3401। दोनों का प्रतिशत भी पूछता ही है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जैसलमेर धौलपुर अर्थात धौलपुर है जो कि जैसलमेर का कितना प्रतिशत है, मतलब जो धौलपुर का क्षेत्रफल है वो जैसलमेर के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।